हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की। देखिए, डीएलएड ये थर्ड सेमेस्टर का साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। और ये ऑल इन वन जो गाइड है आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड है, उसके सभी के सभी बहुविकल्प क्वेश्चन हैं, वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से यातायात साधनों में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? प्रौद्योगिकी की देन है, ठीक है। तो क्या बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है या फिर ऊँट है? तो देखो, यातायात के साधनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन मोटरसाइकिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विज्ञान से किस क्षेत्र में लाभ हुआ है? तो विज्ञान से देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ हुआ है, दूरसंचार के भी क्षेत्र में लाभ हुआ और कृषि के भी क्षेत्र में लाभ हुआ। इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कह रहा है प्रौद्योगिकी के विकास से, तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास से क्या हुआ है? देखो, बेरोजगारी में सुधार हुआ है या फिर मृत्यु दर में बहुत वृद्धि हुई है या मानव जीवन प्रभावित हुआ है? तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, मानव जीवन प्रभावित हुआ है, किससे? प्रौद्योगिकी के विकास से। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किया। तो ये आप रट के रखिए क्वेश्चन, एक्सरे का जो आविष्कार करा है ये विलियम रॉन्टजेंस ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात का साधन है। तो यातायात का क्या साधन है? क्या कंप्यूटर है? जी नहीं। रेडियो है? बिल्कुल नहीं। टेलीविज़न है? ये भी नहीं है। तो यातायात का साधन हमारा क्या है? रेलगाड़ी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित साधनों में सबसे तीव्र यानी सबसे तेज चलने वाला जो आपका यातायात का साधन है वो आपको बताना है। तो देखो, स्कूटर, जी नहीं, ये सबसे तेज नहीं चलेगा, इससे तो तेज कार चल जाएगी। रेलगाड़ी नहीं, तो क्या हो जाएगा? वायुयान। अगला देखो है एजुसेट है। तो एजुसेट क्या है, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। एजुसेट जो होता है वो शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह। चलिए, अब देखो अगला जो हमारा जो चैप्टर है उसके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कह रहा है आपसे दाब का मात्रक क्या है? तो आपको दाब का मात्रक बताना है। तो दाब का मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दाब का सूत्र देखिए क्या है, ये देखो P बराबर F/A। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो जो एक वायुमंडलीय दाब बराबर है वो कितना होता है? क्या 10 डायन प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर? जी नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। यानी 101 325 पास्कल, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो कैस्कोग्राफ का किस में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पौधों की वृद्धि का अभिलेखन में। किसमें? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन में। किसमें किया जाता है? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। यानी प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो है ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होगा? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो दाब होगा। क्या होगा? दाब होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग है वो विभवांतर मापन में किया जाता है। किसमें? विभवांतर मापन में। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब अधिक होता है। दाब अधिक तब होगा जब आप एक पैर से खड़े होंगे। तो एक पैर से जब आप खड़े होंगे तब दाब अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पृथ्वी तल पर दाब। तो पृथ्वी तल पर दाब क्या होगा? पृथ्वी तल पर दाब उस समय लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार। तो ये क्या होगा? वस्तु सतह पर तैरेगी। क्या होगा? वस्तु जो है वो सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। तो निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो निम्न में से एक कोशिकीय जीव है वो अमीबा है। क्या हो जाएगा? अमीबा। अगला क्वेश्चन है पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? तो पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? तो ये पुकेंसर है। क्या है? पुकेंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ABA हार्मोन की उपस्थिति तने की वृद्धि को करती है। तो ABA हार्मोन्स की उपस्थिति तने की वृद्धि को क्या करती है? मंद कर देती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथियों को कहते हैं। देखो, हार्मोन स्त्रावित करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र स्थित होते हैं। तो जो पत्ती है, पत्ती में पाए जाने वाले जो रंध्र हैं वो स्थित होते हैं ऊपरी सतह पर। किस पे होंगे? ऊपरी सतह पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि अंगूरों का आकार व गुच्छों की लंबाई में बढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बढ़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका हम आंसर आपको नहीं बताने वाले। आपको स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे और इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताओगे कि अंगूरों का आकार व गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं तो किस चीज़ का आप प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है परिसंचरण तंत्र का बाह्य अंग है। तो जो परिसंचरण तंत्र है इसका जो बाह्य अंग है वो तना हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से तना सही है। उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। तो उत्सर्जन तंत्र यानी उत्सर्जन जो तंत्र है उसका काम है जैसे पसीना है या फिर मलमूत्र निकलना यानी मलमूत्र का त्याग करना, ये इसका काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्कों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। तो मनुष्यों में वृक्कों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रिडिया। क्या हो जाएगा? नेफ्रिडिया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वनस्पतियों में मुख्य जनन अंग होता है। तो वनस्पतियों में जो मुख्य जनन अंग है वो पुष्प होता है। क्या हो जाएगा? पुष्प। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है फल संरक्षण किसके द्वारा करते हैं। तो जो फल संरक्षण है वो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से करते हैं। यानी फल का संरक्षण, फलों को इकट्ठा किसके द्वारा करते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से। सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव आपका शैवाल भी है और कवक भी है। यानी ए बी दोनों कह सकते हो या फिर यह सभी भी कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन जुकाम। अगला कह रहा है जुकाम रोग है। तो जुकाम जो होता है वो एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए दोस्त व दुश्मन है, कथन है। क्वेश्चन को समझो। कह रहा है सूक्ष्म जीव जो है जिसे आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप 1000 गुना देख सकते हो।
तो सूक्ष्म जीव जीवित जीव जंतुओं के लिए क्या है, दोस्त व दुश्मन है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका टीएमबी में होता है, यानी टीएमबी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। टीएमबी यानी टोबोक मोजेक वायरस में होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, इसमें होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन होता है। निमोनिया किस जीवाणु से होता है, तो निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नुमैनी, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नुमैनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से करते हैं। तो कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से करते हैं, क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से करते हैं वृद्धि। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय संरचना है। तो जो बहुकोशिकीय संरचना है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फफूंद। क्या हो जाएगा, फफूंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवाणुओं को देखा जाता है। तो आप बैक्टीरिया को किसके माध्यम से देख सकते हो, आप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बैक्टीरिया को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा द्वारा परिरक्षण कितने डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। तो ऊष्मा द्वारा परिरक्षण, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण कितने डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, तो ये है 65 डिग्री सेल्सियस तक। कितने तक है, 65 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी आप समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है। यानी एक बार अगर समाप्त हो गए तो दोबारा उनका संसाधन का उपयोग संभव नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये अननवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे आपका पेट्रोल है, कोयला, ये वाले होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, और जो नवीकरणीय होंगे ये तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह है, ठीक है। ये इसमें ये वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय को तो आप कभी समाप्त ना होने वाले साधन संसाधन है, ये ध्यान रखना। और जो अनवीनीकरण है ये समाप्त हो गए तो दोबारा उपयोग करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। ये कब पारित किया है, तो ये करा है 1980 में। कब, 1980। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला देश। तो अगर हम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला देश की बात करें तो ये हो जाएगा कोलंबिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया। भूमि संसाधन का एक हिस्सा है, तो भूमि संसाधन का एक हिस्सा कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। यानी भूमि संसाधन का एक हिस्सा है खनिज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे अयस्क में अच्छी मात्रा होती है। तो लोहे अयस्क जो होता है उसमें जो अच्छी मात्रा होती है वो होती है लोहा की। किसकी होगी, लोहा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकार्बनिक खनिजों में नहीं होता। अकार्बनिक खनिजों में क्या नहीं होता, तो अकार्बनिक खनिजों में जीवाश्म नहीं होता। क्या नहीं होता, जीवाश्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूना का रासायनिक नाम बताओ। तो जो चूना है, चूना का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है भारत में गिद्ध की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में गिद्ध की जो है वो 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बाघ परियोजना लॉन्च की गई। अगर हम भारत में बाघ परियोजना कब लॉन्च की गई है, तो ये 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का आपका बहुविकल्प क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा। ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बन नहीं पाया जाता। तो जो कार्बन नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, ये बिल्कुल स्टार लगा लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कार्बन किस में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो जो कार्बनिक यौगिक है इसका जो मुख्य स्रोत है वो कोलतार एवं पेट्रोलियम। क्या है? कोलतार एवं पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पाया जाता है। तो प्रकृति में मुक्त एवं यौगिक दोनों पाए जाते हैं। मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन? कार्बन, यानी मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन का यहाँ पे क्रिस्टलीय रूप है वो हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो कुकिंग गैस में होती है ब्यूटेन की मात्रा अधिक। किसकी मात्रा? ब्यूटेन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है? वो है हीरा। कौन है? हीरा। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है? हीरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगले चैप्टर का है ये। मधुमेह रोग का संबंध है। तो मधुमेह रोग का किससे है? उपापचय से है। मधुमेह रोग का संबंध है किससे? उपापचय से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मधुमेह रोग में निम्नलिखित में से स्राव कम होता है। तो किससे होगा? ये इंसुलिन से होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आयु बढ़ने के साथ ही क्या कमजोर हो जाता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर हो जाता है? धमनियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मधुमेह के प्रकार। तो मधुमेह 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग में रक्त में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मधुमेह जब रोग होता है तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? शर्करा की। इसलिए मीठी चीज़ के लिए खाने के लिए मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्यम उच्च रक्तचाप का लक्षण है। तो क्या है? मांसपेशियों में खिंचाव, तीव्र घबराहट, तीव्र सिरदर्द। तो बी और सी, इसमें जाएंगे हम बी और सी के साथ। तीव्र घबराहट और तीव्र सर दर्द, ये आपका उच्च रक्तचाप का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा थायराइडिज। क्या हो जाएगा? थायराइडिज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण है मानसिक तनाव। क्या है? मानसिक तनाव। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आदर्श डायस्टोलिक दबाव होता है। तो ये है 70 से 90 mmHg। अगला क्वेश्चन है प्राकुंचन दाब वृद्धावस्था में कितना होता है। तो ये 130 से 150 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि आनुवांशिक रोग है। तो देखो मधुमेह भी है, वर्णाधनता भी है, अस्थमा भी है। तो यह सभी जो हैं वो आनुवांशिक रोग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संक्रामक रोग हैं। तो हैजा और पीलिया ये दोनों क्या है? संक्रामक रोग हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो जो मधुमेह है, मधुमेह में
कौन सी दवा यूज होगी, तो ये हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर दाब पर प्रभाव किसके कारण नहीं होता। तो रुधिर दाब पर प्रभाव किसके कारण नहीं होता है, तो ये होता है खाना खाने से। किससे, खाना खाने से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है। तो जो जलीय वातावरण है इसमें पाया जाने वाला जो पौधा है वो सिंघाड़ा है। क्या है, सिंघाड़ा। समुद्री जंतु है, तो समुद्री जो जंतु है इसमें देखो हाइड्रा नहीं है, जोक नहीं है, एगुलेना नहीं है, तारामीन। क्या हो जाएगा, तारामीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना जो है वो 1952 में हुई है। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये 2023 के पेपर में आ रखा है कि रेगिस्तान है वो मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को। ये 2023 के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो देखो सौर ऊर्जा, प्रकाश, जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं ये सभी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1 अप्रैल 1973 की बात है। 1 अप्रैल 1973 आप ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला जो क्वेश्चन है ओजोन गैस है, तो ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है, O3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है, तो ये है लगभग 60 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है, तो लगभग 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम चमगादड़ की बात करें तो ये स्तनपायी, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो ये करती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश प्राप्त होता है, तो देखो तारे से भी प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से भी होगा, मोमबत्ती से भी होगा, इसलिए यह सभी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है, आभासी भी होता है, इसलिए आभा दोनों। हर्ट्ज जो मात्रक है किसका है, तो ये आवर्ती जो होती है, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका आवर्तकाल T, आवर्ती n के बीच संबंध, तो T × n बराबर होता है 1, पहला ऑप्शन सही है। लेंस के प्रकार, तो लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो जो अवतल लेंस है वो एक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सीधा, आभासी और छोटा बनाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल होती है, तो ये आप रट लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है दीप्त वस्तुएं हैं, तो दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा चांद। अगला क्वेश्चन है इसमें आवर्धन का सूत्र है, तो जो आवर्धन का सूत्र है ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन m = I/O। नेक्स्ट है हमारा लेंस का सूत्र याद रखना है आपको। लेंस का सूत्र 1/b - 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बर्फ का ताप होता है, तो जो बर्फ है बर्फ का ताप कितना होता है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि द्रव के जलवाष्प में बदलने की क्रिया, देखो कोई भी द्रव है यानी पानी है, पानी अगर जलवाष्प के रूप में बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, बाष्पन आपका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की, किस पर होगा, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा सीधा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप मापा जाता है। तो जो सूर्य का ताप मापा जाता है ये है उत्तापमापी द्वारा। किससे? उत्तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु A का द्रव्यमान B से अधिक है। वस्तु A का द्रव्यमान B से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किसका ताप अधिक होगा? तो ये A का। किसका ताप अधिक होगा? A का। एक कैलोरी होता है, तो एक कैलोरी होता है 4.18 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी कितने डिग्री पर उबलता है? अगर हम पानी के उबलने की बात करें तो ये 100 डिग्री पर उबलेगा। अगला क्वेश्चन है, घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि चालन द्वारा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? चालन द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखो, ऊष्मा का सुचालक है। यहाँ पे सुचालक की बात कर रहा है, तो कांच सुचालक नहीं है, कागज भी नहीं है, लकड़ी नहीं है, तांबा हमारा क्या है? सुचालक है। अब देखो कह रहा है द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगर हम द्रव यानी पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगे तो ये करेंगे संवहन द्वारा। क्या हो जाएगा? संवहन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर आपसे 22 कह रहा है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य से जो गर्मी है वो पृथ्वी तक आती है, किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, क्यों होता है? कि हैंडल गर्म ना हो, इसलिए लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमीनियम। अगला क्वेश्चन है, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तबले में ध्वनि उत्पन्न होगी आघात से। किससे होगी? आघात से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। तो वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? तो ये आवर्ती कहलाएगी। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊष्माधारता का मात्रक। तो ये हो जाएगा कैलोरी प्रति डिग्री प्रति सेंटीग्रेड। ध्वनि का वेग होता है, तो ये सूत्र है, सूत्र आपको बताना पड़ेगा। ये होता है, ये वाला आपका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे होता है v बराबर एन लैम्डा, v बराबर एन लैम्डा, ये वाला। ठीक है, u बराबर एन लैम्डा होता है, u बराबर एन लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन सही, यही वाला सूत्र सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। कंपन करती वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? तो जो अधिकतम विस्थापन है ये कहलाएगा आपका आयाम। कंपन करती वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम। प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है 1/10 सेकेंड। यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो सितार है, सितार में ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी रगड़ने से। कैसे होगी? रगड़ने से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होगी वो होगी 331 मीटर प्रति सेकेंड। 331 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निर्वात में ध्वनि की चाल होगी। तो निर्वात में ध्वनि की जो चाल होगी वो होगी शून्य। निर्वात में ध्वनि की जो चाल होगी वो कैसे कितनी होगी? शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश किरणें कहलाती हैं। किसी बिंदु पर मिलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो कहलाएंगी अभिसारी। क्या कहलाएंगी? अभिसारी कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि उत्तल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्राउन कांट का अपवर्तनांक, अगर हम क्राउन कांट का अपवर्तनांक की बात करें तो 1.52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं परिवर्तित होता। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या परिवर्तित नहीं होता। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्ती, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण के अपवर्तन कोण होता है, यानी क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण जो होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, की क्या विशेषता है। तो ये क्या होगा, ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अंग्रेजी के किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उस अक्षर की तरह नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एन, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आपके चलेंगे जो 2016 में प्रश्न पत्र पूछा गया था उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है। यही सूत्र आपका 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है, तो C2H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बनेगा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हरित लवक रहित पौधे का समूह है। तो हरित लवक रहित पौधे का जो समूह है वो है अनावृत बीजी। क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा, क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वायु दाब आरोपित करती है। तो वायु दाब आरोपित करती है यानी चारों दिशाओं की बात हो रही है, चारों दिशाओं में वायु दाब आरोपित करती है। अगला जो पेपर हमारा है ये देखिए, ये 17 का पेपर है। इस पेपर को भी देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ऊष्माधारता का मात्रक है, ये आपको पढ़ाया गया कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कंडुआ रोग लगता है, तो कंडुआ रोग जो है वो गेहूं में लगता है आपका। ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन यानी प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। तो ये किस पर, ये श्वेत रुधिर कणिका पर। किस पे, श्वेत रुधिर कणिका। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। तो चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। रंगहीन की बात कर रहा है तो जंतु चारकोल हो जाएगा। अगला प्रश्न पत्र देखते हैं, ये 18 का है। और अगर आप 22-23 का पेपर साइंस का देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट DLED 3rd सेमेस्टर साइंस की खोल लीजिए, वहाँ पे 22 का पेपर भी मिलेगा और 2023 का भी पेपर आपको मिलेगा। घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो ये चलन विधि द्वारा है। एजुसेट क्या है, तो ये शैक्षिक उपग्रह है, ये भी आपको पढ़ाया गया और ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था। इसका आप कमेंट करके आंसर दोगे। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। ठीक है, तो हम आपको 2 ऑप्शन काट दे रहे हैं, डंठल पर, पर्णाधार पर। अब A और B में से आपको कमेंट करके बताना है। दाब अधिक होता है तो कब होगा, एक पैर पर खड़े हो।
तो ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कार्बन नहीं पाया जाता। देखो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार हमने कमेंट करके आपसे पूछा था और आपका कमेंट आया या नहीं तो उसे हम चेक कर लेंगे। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बन नहीं पाया जाता, तो ये नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो ऑल इन वन थी ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड थी, उस गाइड के जितने भी साइंस के बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं सारे के सारे हमने पढ़ लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।